यार आपने क्या कभी ये सोचा है कि गधे को कौन वैल्यू देता है? आप ये सोच रहे होंगे कि गधे को वैल्यू देना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि अगर वो चीज़ इंसान नहीं होगा तो हम उसको वैल्यू नहीं देंगे? डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप समझ जाएंगे और पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि गधे कितने ज़्यादा तकलीफ के साथ जीते हैं, और उसके बाद आप भी इस गधे को प्यार करने लगेंगे। और उस गधे को भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी थी जब उसने अपने जस्टिस के लिए लड़ा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अगर आप एक बार पसंद करते हो तो ज़रूर लाइक करना, और लाइक करना तो मस्ट है, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो दूसरे लोग भी जान पाएंगे कि कैसे होता है गधे की ज़िंदगी, और आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक सॉल्ट सेलर यानी जो नमक बेचता है वो हर दिन एक ब्रिज से गुजरता है जिसका कि दोनों तरफ कोई बैरियर नहीं लगा हुआ होता। यानी अगर किसी तरीके से पैर फिसल जाए तो सीधा नदी पे गिरेगा, क्योंकि वो जो ब्रिज है उसके नीचे एकदम से नदी है। उस सॉल्ट सेलर का एक पालतू गधा भी था, और उस सॉल्ट सेलर के साथ वो गधा भी डेली उस ब्रिज से गुजरता था। एक दिन क्या हुआ कि उस गधे का पैर फिसल के वो नदी पे गिर गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो गधा था उसके पीठ पे ही वो सॉल्ट सेलर पूरे नमक का जो बस्ता है वो उठा देता था। इसलिए गधे को ले जाने पे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि नमक का जो बस्ता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता था। एक दिन वो गधा गिर गया था उस नदी पे। तो क्या हुआ, जब वो किसी भी तरीके से उठा तब उसको महसूस हुआ कि मेरा पीठ हल्का हो चुका है। और आपको तो साइंटिफिकली ये तो पता ही होगा कि अगर नमक पानी से भीगे तो वो हल्का हो जाता है, यानी पानी से हो जाता है सिंक्रोनाइज, और उसी तरीके से वो हल्का हो जाता है। वैसे ही हुआ इस बस्ते वाले नमक के साथ एक दिन। उसके बाद गधे ने समझा कि ये ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा काम का है, मतलब हर दिन मैं गिर जाऊंगा, किसी तरीके से उठूंगा और वही हल्का जो वज़न है वो लेके चला जाऊंगा। और वैसे ही गधा डेली वही काम करता रहा। तो आप सोचोगे नहीं कि गधे को बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस हुआ, लेकिन सॉल्ट सेलर ने जब सॉल्ट सेल किया तब उसको दिखाई दिया कि नमक पूरी तरीके से भीग चुका है, और उसी दिन से उसका नुकसान होना स्टार्ट हुआ। और फिर उस नमक जो बेच रहा था उसने समझा कि इस गधे ने कोई ट्रिक चाली है, इसलिए ही तो ऐसा हो रहा है, रोज़ मेरा नुकसान हो रहा है, इतना नमक लेके मैं आ रहा हूँ और सारा नमक मिट्टी में मिल जा रहा है। वैसे ही एक दिन उस सॉल्ट सेलर ने ट्रिक निकाल दिया, यानी सारा पर्दा खोल दिया, और उस सॉल्ट सेलर ने समझ गया कि ये कौन सा ट्रिक है जिसकी मदद से ये गधा इतनी आसानी से हमें बुद्धू बना दे रहा है। वैसे ही सॉल्ट सेलर ने वो ट्रिक समझ के एक दिन नमक की जगह कॉटन भर दिया उस बस्ते पे। वैसे गधा समझ ना पाके फिर से उस नदी पे गिर गया डेली की तरह। उसके बाद आपको तो पता ही कि अगर कॉटन पानी पे भीगता है तो कॉटन के अंदर पानी घुस के कॉटन भारी हो जाता है हल्के होने के बजाय। तो वैसे ही उस गधे का हुआ कि उस गधे के जो पीठ है उसका जो बस्ता है वो हल्का होने की जगह भारी हो गया, और इसी तरीके से गधे को शिक्षा मिल गया। लेकिन आपको एक बार ये भी सोचना पड़ेगा कि गधे के साइड को भी सोचना पड़ेगा, सॉल्ट सेलर के साइड से। सॉल्ट सेलर खुद के पीठ के भी चढ़ा के ले जा सकता था, क्योंकि वो उतना भी मासूम नहीं है, वो उतना भी सिली नहीं है। लेकिन गधा या फिर कोई भी एनिमल बहुत ही ज़्यादा सिली होता है, इसलिए उसको कोई हेल्प करने को नहीं होता। आपको ये भी एक बार समझना पड़ सकता है। ये कहानी सुनने के बाद अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी जस्टिस नहीं आया होगा तो सीधा साधा आप ये समझ जाना कि वो जो इंसान है वो एक क्रूएल इंसान है, और उसका दुनिया पे जगह नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एनिमल्स का तरफ भी देखना पड़ेगा। आप इंसान हो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसानों की ही सेवा करोगे, एनिमल्स का भी तकलीफ होता है, इसलिए आपको एनिमल्स का भी सेवा करना चाहिए। और ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये आपको बहुत कुछ सिखा दे के गया।
और मैंने थंबनेल पे भी वैसा ही लिखा था। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही थ्रिलिंग वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।